इन्फ्लेशन, ये शब्द हम बहुत सुनते हैं। यह एक ऐसा शब्द है जो अक्सर खबरों में, अखबारों में और हमारी रोजमर्रा की बातचीत में आता है। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? क्या हम सच में समझते हैं कि इन्फ्लेशन हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है? आसान भाषा में कहें तो इन्फ्लेशन तब होता है जब समय के साथ चीजें महंगी हो जाती हैं। इसका मतलब है कि आज जो चीजें हम खरीदते हैं वे कल की तुलना में ज्यादा महंगी हो सकती हैं। याद है जब एक कप चाय 5 रुपए की मिलती थी? वो दिन अब बीत चुके हैं। अब शायद दोगुने से भी ज्यादा की मिलती होगी। यह सिर्फ चाय की बात नहीं है, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। यह है इन्फ्लेशन का असर। यह हमारे बजट को प्रभावित करता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने पैसे कैसे खर्च करें। लेकिन यह महंगाई क्यों बढ़ती है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कभी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चीजों को बनाने में ज्यादा लागत आती है। जैसे कि अगर पेट्रोल डीजल महंगा हो जाए, जब ईंधन की कीमतें बढ़ती हैं, तो परिवहन और उत्पादन की लागत भी बढ़ जाती है। दूसरी बात, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मांग आपूर्ति से ज्यादा होती है। जैसे त्योहारों के समय जब सभी को मिठाई चाहिए और दाम आसमान छूने लगते हैं। जब मांग बढ़ती है और आपूर्ति कम होती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। इन्फ्लेशन का असर हर चीज पर पड़ता है। यह हमारे रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करता है। राशन से लेकर गैजेट्स तक हर चीज महंगी हो जाती है। जीने का खर्च बढ़ जाता है। हमें अपने बजट को फिर से समायोजित करना पड़ता है। यह हमारी जेब पर एक छिपे हुए टैक्स की तरह है जो धीरे धीरे हमारी मेहनत की कमाई को खा रहा है। यह हमें आर्थिक रूप से कमजोर बना सकता है। इसलिए इन्फ्लेशन को समझना और इसके प्रभावों से निपटने के तरीके खोजना बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में मदद कर सकता है और हमारे भविष्य को सुरक्षित बना सकता है। इन्फ्लेशन सिर्फ लोगों को ही प्रभावित नहीं करता, यह पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। जब दाम बढ़ते हैं तो लोग कम खरीदते हैं। मांग में यह कमी व्यवसायों को धीमा कर सकती है और यहां तक कि नौकरियों का नुकसान भी हो सकता है। ज्यादा इन्फ्लेशन से व्यवसायों के लिए पैसे उधार लेना भी महंगा हो जाता है, जिससे विकास और निवेश में बाधा आती है। सरकार को इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन सही संतुलन खोजना बहुत जरूरी है। इन्फ्लेशन का सबसे ज्यादा असर खाने पीने की चीजों के दामों पर देखा जा सकता है। याद है जब प्याज और टमाटर सस्ते हुआ करते थे? अब साधारण सब्जियां भी आपकी जेब पर भारी पड़ सकती हैं। ईंधन और परिवहन की बढ़ती लागत और साथ ही आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटें इस मूल्य वृद्धि में योगदान करती हैं। कई परिवारों के लिए, खासकर जो लोग अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पौष्टिक भोजन खरीदना एक दैनिक चुनौती बन गया है। याद है जब आप बिना किराए की ज्यादा चिंता किए आसानी से बस या ऑटो रिक्शा में चढ़ जाते थे? खैर, इन्फ्लेशन ने परिवहन क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया है। ईंधन की कीमतें, खासकर पेट्रोल और डीजल, लगातार बढ़ रही हैं, जिसका सीधा असर आने जाने के खर्च पर पड़ रहा है। यह हर किसी को प्रभावित करता है, रोजाना आने जाने वालों से लेकर सामान लाने ले जाने वाले व्यवसायों तक। इसका असर दूसरे क्षेत्रों पर भी पड़ता है, जिससे कुल मिलाकर कीमतों में और बढ़ोतरी होती है। शिक्षा को भविष्य में निवेश माना जाता है, लेकिन इन्फ्लेशन ने भारत में अच्छी शिक्षा हासिल करना बहुत महंगा कर दिया है। स्कूल की फीस से लेकर ट्यूशन की फीस तक शिक्षा की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। यह परिवारों पर बहुत दबाव डालता है, खासकर उन लोगों पर जिनके कई बच्चे हैं या जो उच्च शिक्षा की इच्छा रखते हैं। एक उज्जवल भविष्य का सपना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। भारत में किफायती घर ढूंढना पहले से ही एक चुनौती थी और इन्फ्लेशन ने इसे और भी कठिन बना दिया है। रियल एस्टेट की कीमतें, खासकर शहरी इलाकों में, लगातार बढ़ रही हैं।
किराया भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे किराएदारों के बजट पर दबाव पड़ रहा है। जो लोग अपना घर बनाने का सपना देखते हैं, उनके लिए यह लक्ष्य और भी दूर होता जा रहा है। निर्माण सामग्री और जमीन की बढ़ती लागत से मकानों की लागत में यह बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य सेवा एक और ऐसा क्षेत्र है जो महंगाई की मार झेल रहा है। इलाज, दवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं की लागत में लगातार वृद्धि हुई है। यह व्यक्तियों और परिवारों पर बहुत दबाव डालता है, खासकर मेडिकल इमरजेंसी के दौरान। चिकित्सा उपकरणों, तकनीक और कुशल स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की बढ़ती लागत स्वास्थ्य सेवा व्यय में इस ऊपर की ओर प्रवृत्ति में योगदान करती है। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा वहन करना कई भारतीयों के लिए एक बढ़ती हुई चिंता का विषय बनता जा रहा है। इन्फ्लेशन समय के साथ पैसे की कीमत कम कर देता है। कुछ साल पहले आप 100 रुपए में जो खरीद सकते थे, अब उसकी कीमत काफी ज्यादा है। इसका मतलब है कि आपकी बचत, भले ही आप नियमित रूप से पैसे अलग रख रहे हो, खरीदने की क्षमता खो रही है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी गाढ़ी कमाई बढ़े और लंबे समय में उसकी वैल्यू बनी रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए उन निवेशों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। इन चुनौतीपूर्ण समयों से निपटने के लिए विशेषज्ञ वित्तीय सलाह लेना मददगार हो सकता है। यह सत्य है। हालांकि हम इन्फ्लेशन को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने जीवन पर इसके प्रभाव को प्रबंधित करने के लिए कदम उठा सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने वित्तीय स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सक्रिय रूप से योजना बनाएं और समझदारी से खर्च करें। सबसे पहले अपने खर्च पर नजर रखें। अपने मासिक खर्चों का एक विस्तृत रिकॉर्ड रखें ताकि आप जान सकें कि आपका पैसा कहां जा रहा है। यह समझने के लिए कि आपका पैसा कहां जा रहा है, बजटिंग ऐप्स का उपयोग करें या एक डायरी बनाए रखें। यह आपको अपने खर्चों को प्राथमिकता देने और अनावश्यक खर्चों को कम करने में मदद करेगा। दूसरा, अनावश्यक खर्चों में कटौती करें। अपने मासिक बजट की समीक्षा करें और उन खर्चों की पहचान करें जो वास्तव में आवश्यक नहीं हैं। उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आप खर्च कम कर सकते हैं, जैसे कम बाहर खाना या मनोरंजन के किफायती विकल्प तलाशना। घर पर खाना बनाना और सस्ते मनोरंजन विकल्पों का चयन करना आपके बजट को संतुलित करने में मदद कर सकता है। तीसरा, बेहतर सौदों के लिए बातचीत करें। अपने सेवा प्रदाताओं के साथ बातचीत करने से आप अपने मासिक बिलों में कटौती कर सकते हैं। बेहतर दरों के लिए अपने सेवा प्रदाताओं, जैसे आपके इंटरनेट या मोबाइल फोन कंपनी के साथ बातचीत करने में संकोच न करें। यह आपको लंबे समय में पैसे बचाने में मदद कर सकता है। चौथा, वैकल्पिक विकल्पों का पता लगाएं। अपने दैनिक खर्चों को कम करने के लिए विभिन्न छूट और ऑफर का लाभ उठाएं। जरूरी सामानों के लिए छूट, बिक्री और सस्ते विकल्पों की तलाश करें। यह सुनिश्चित करें कि आप अपने पैसे का अधिकतम लाभ उठा रहे हैं और अंत में अपनी आय बढ़ाएं। अपने कौशल और समय का उपयोग करके अतिरिक्त आय अर्जित करने के अवसरों का पता लगाएं। अतिरिक्त आय अर्जित करने के अवसरों का पता लगाएं, जैसे फ्रीलांसिंग या पार्ट टाइम काम करना। यह आपके वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। सक्रिय कदम उठाकर और सूचित वित्तीय निर्णय लेकर हम इस इन्फ्लेशनरी तूफान का सामना कर सकते हैं। अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धैर्य और अनुशासन बनाए रखें। इन्फ्लेशन एक वास्तविकता है जिसका हम सामना करते हैं और यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। यह हमारे दैनिक जीवन को कई तरह से प्रभावित करती है, चाहे वह किराने का सामान खरीदना हो या बस का इंतजार करना। हम जो खाना खाते हैं उससे लेकर जो सब्जियां हम बाजार से लाते हैं, उन सभी की कीमतें बढ़ रही हैं। हम जो शिक्षा चाहते हैं उसकी लागत भी बढ़ रही है, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य प्रभावित हो सकता है। जीवन यापन की बढ़ती लागत सभी के लिए चिंता का विषय है। हर महीने के बजट को संतुलित करना एक चुनौती बन गया है। हालांकि हम कई बार अभिभूत महसूस कर सकते हैं और यह तनाव और चिंता का कारण बन सकता है। याद रखें कि हम सब इसमें एक साथ हैं। सूचित रहकर
स्मार्ट वित्तीय निर्णय लेकर और एक दूसरे का समर्थन करके हम इन चुनौतीपूर्ण समयों से पार पा सकते हैं। पड़ोसियों की मदद से, सामुदायिक समर्थन से हम इन कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। हम एक साथ मिलकर इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने परिवारों के लिए एक अधिक लचीला भविष्य बना सकते हैं। बच्चों के लिए एक सुरक्षित और खुशहाल वातावरण बना सकते हैं। आइए इस चुनौती का डटकर सामना करें और एक साथ मिलकर एक मजबूत समुदाय बनाएं और एक साथ मजबूत बनकर उभरें। हम एकजुट होकर हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं।